इस वक्त हम इटावा में हैं और यहाँ पर आज मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पर हमारा रेल स्टाफ आया हुआ है, साथ में हमारी ट्रेन मैनेजर रेणुका भी है और भी हमारे ट्रेन मैनेजर साथी यहाँ पे आए हुए हैं। सीनियर डीएसओ सर आए हैं, हमारे एडीओ सर आए हैं, ठीक है, हमारे टीआई सेफ्टी सर आए हैं, काफ़ी हमारा रेल प्रशासन आया है, ठीक है। साथ में हमारा असेंबली डिपार्टमेंट यहाँ पर है, हमारा लोको पायलट यहाँ पर मौजूद है, साथ में हमारा ऑपरेटिव डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं मौजूद हैं। अगर मैं मॉक ड्रिल की बात करूं तो मॉक ड्रिल एक तरीके से आपातकालीन स्थिति में, मतलब जब भी कोई आपदा आती है उस टाइम पे क्या कार्रवाई होती है उसको ये चीज़ ये दर्शाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो इटावा में आज जो मॉक ड्रिल है ये एक रेल एक्सीडेंट को दर्शा रही है कि अगर एक रेल एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त पे क्या काम होता है। हमारी जो ट्रेन मैनेजर है, ठीक है, जैसे इस टाइम रेणुका है, ये इनका क्या काम रहता है, हमारे लोको पायलट्स का क्या काम रहता है, ठीक है, साथ में हमारे असेंबली डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, उसके साथ साथ हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। प्लस जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है उनका क्या काम रहता है, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उनका क्या काम रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर दिखाई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग ये जान पाएंगे कि कभी भी इस तरह की कोई भी आपदा आती है उस टाइम पर हमारा जो रेल प्रशासन होता है वो क्या कार्रवाई करता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पर ART आई हुई है, ARME आई हुई है, ठीक है, बाकी रेल प्रशासन के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, हमारे लोको पायलट्स, हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, आला अधिकारी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एक कोच में एक फायर जलाया गया है, जिसे ये दर्शाया जा रहा है कि एक गाड़ी है जिसमें आग लगी है, आग जली हुई है और उस टाइम पर क्या कार्रवाई होगी, कैसे ट्रेन मैनेजर प्रोटेक्शन करेगा, कैसे ट्रेन मैनेजर चीज़ को बताया, कैसे डिप्रेसेस और ऑपरेशंस कंट्रोल को सबको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, कैसे लोगों को बचाया, कैसे मेडिकल एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेन मैनेजर करता है और भी सारे लोग करते हैं, बाकी हमारा डिपार्टमेंट करता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को बचाया जा रहा है, उनको सेव किया जा रहा है, तो बहुत एक बड़ी चीज़ है ये एक मॉक ड्रिल। और ये सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें कि किस तरीके से रेल प्रशासन कार्रवाई करता है जब भी इस तरीके से आता है। इस वक्त हम इटावा में और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर डीएसओ सर। अच्छा सर, ये जो आज इटावा में से जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है, तो सर आप प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में आप बताइए और ये क्यों हो रहा है, क्या इसके मतलब क्यों ये किया जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेल स्तर पर स्टेशनों पर मॉक ड्रिल, फुल स्केल मॉक ड्रिल, जिसमें रियल एक्सीडेंट की तरह स्थितियाँ क्रिएट करके फिर क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमारी किस तरह हमारा कोऑर्डिनेशन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, फायर के साथ, उसको जांचने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। और मंडल में हर साल इस तरह की ड्रिल होती है फुल स्केल में। ठीक है, ओके। अच्छा सर, ये जो मॉक ड्रिल हो रही है सर, अगर मैं सर एक आम जनता की मैं बात करूँ सर, जैसे मैं एक आम जन हूँ और अगर मैं सर इससे कुछ सीखना चाहूँ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ जो मैं आप आने वाले भविष्य को, आने वाले लोगों को बता सकूँ कि मॉक ड्रिल की इम्पोर्टेंट ये मतलब इसकी खासियत है। और प्लीज़ थोड़ा आप इस चीज़ से अवेयर रहें, जो इसमें ये फायर हुआ है जिसकी वजह से हुआ है, ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही, आम जनता भी सहयोग करे और जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आम जनता का बहुत सहयोग मिलता है, तो वो सहयोग करे जितना हो सके। तो सर थैंक यू सर। सर थे हमारे सीनियर डीएसओ सर और साथ में हमारे एडीएसओ सर भी हैं, हमारे तेरन सर। सर ने जो बोल दिया ओके सर, ओके सर। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा अभी सीनियर डीएसओ सर से और डीएसओ सर से मिलके, जिन्होंने सर ने काफ़ी मॉक ड्रिल के बारे में हमको बताया, जिस तरीके से यहाँ पे ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसका ये एक तरीके से एक इमेजिनरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक रेलवे प्रशासन कार्य करती है। साथ में जितने भी यहाँ पर टीम आई हुई है, ये सब लोग हमारे रेलवेज़ के जितने भी सब एम्प्लॉयज़ हैं, ये कितना अपना योगदान देते हैं, कितना काम करते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच सभी के लिए, हमारे पूरे रेल स्टाफ के लिए, हमारे लोको पायलट के लिए, हमारे ट्रेन मैनेजर के लिए, हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट, हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सभी के लिए थैंक्स। हमारे आला अधिकारी सभी को थैंक्स, जो इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर वो करवा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए, ताकि आप लोग एक अवेयर हो जाएं कि इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है तो किस तरीके से बचा जाता है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि रेलवे बैकएंड में किस तरीके से काम करती है। रेलवे हमेशा हमेशा तत्पर रहती है एक आम जन के लिए। जितना
जितना उससे होता है वो ऐसे ही करती है और हमेशा करती रहेगी। बस ज़रूरत है आप सभी के सहयोग की। इस वक्त हम S&T डिपार्टमेंट के साथ हैं और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर DST सर। अच्छा सर, ये जो आज ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पर हो रहा है S&T टावा में, प्लीज़ सर थोड़ा इसके बारे में आप बताइए, और जो आपका डिपार्टमेंट है जो S&T है उसका क्या योगदान रहता है इस मॉक ड्रिल में, प्लीज़ सर थोड़ा सा बताइए। रेलवे में वैसे तो हम एक्सीडेंट्स की कभी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें ट्रेन संचालन में बाधा होती है, ट्रैक इंगेज होता है, तो हमारा ART ARMB के साथ में S&T विभाग का बहुत ही क्रिटिकल योगदान रहता है। सबसे पहले जैसे ART साइट पर पहुंचती है तो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो साइट से कम्युनिकेट करना है, जो कि हमारे डिवीज़न या हेडक्वार्टर या बोर्ड थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए नंबर 1, और नंबर 2 साइट को सिक्योर करने के लिए मेगाफोन का उपयोग, साइट से लाइव फीड देने के लिए कवरेज का हम कैमरे से कवरेज देना, सेटेलाइट फ़ोन के द्वारा कवरेज देना, इन सब के माध्यम से हम 4-5 तरीके से हम साइट को कवर करते हैं। और ये मानिए कि जैसे हम ऑटोमेटिक सेक्शन में या अन्य ऐसे सेक्शन में हैं जहाँ पे एक डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें यात्रियों को बचाने के लिए भी हम अपने मेगाफोन के माइक के द्वारा रूटर से सूचना देते रहते हैं कि गाड़ी आ रही है, आप लोग सभी सुरक्षित हो जाएं। इससे जो यात्रीगण हैं उसके साथ साथ जो हमारे राहत कर्मी हैं सभी लोग सुरक्षित रहें। जैसा कि आज सभी विभागों के द्वारा, रेलवे विभाग, NDRF, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CMO, फायर डिपार्टमेंट, इन सभी का एक ज्वाइंट फुल स्केल मॉक ड्रिल था। मेन पर्पज़ रहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएँ, क्योंकि आपदा की स्थिति में ऐसी पैनिक सिचुएशन रहती है कि हम लोगों का जो सम टोटल होना चाहिए वो 0 नहीं हो जाना चाहिए। हम लोगों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि हम मैक्सिमम रेस्क्यू कर सकें और मिनिमम टाइम में हमारा जो रिस्पांस होना चाहिए वो बहुत ही फास्ट और क्विक होना चाहिए। जैसा कि 1-2 बातें जो निकल के सामने आई उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसा कि NDRF के साहब बता रहे थे कि इसमें इमरजेंसी एक्सेस या रेस्क्यू के कुछ चिन्हित मार्क होने चाहिए। पिछले कुछ जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें ये बात निकल के आई है और रेलवे भी इस दिशा में कर रहा है कि अब जो कोचेज आएंगे उसमें इमरजेंसी के जो पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे हमको एक्सेस करना है वो चिन्हित रहेंगे। उसके अलावा रेलवे में इमरजेंसी विंडो का प्रोविज़न है, किसी भी स्थिति में इमरजेंसी विंडो को तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। हर एक कोच में आपके दोनों एंड में एक इमरजेंसी विंडो का प्रोविज़न रहता है। इसके अलावा जो रेस्क्यू के लिए जो इक्विपमेंट रहते हैं उनका भी आज ये रहता है कि हम एक रियल सिचुएशन में एक रियल इंसिडेंट को डील करते हैं, तो हमें अपनी बहुत सारी कमियां और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन में क्या कमियां रह गई वो समझ में आता है। ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि प्रयागराज डिवीज़न का यह पहला अवसर था जिसमें कि LHB कोच पे हम लोगों ने ये किया है। चूँकि LHB कोचेस की संख्या बढ़ती जा रही है, ICF कोचेस धीरे धीरे कम हो गए हैं, प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो LHB कोच जो कि स्टेनलेस स्टील बॉडी के बने हुए हैं उनमें ये पहला अभ्यास था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद ये इंडियन रेलवेज़ में इस प्रकार का पहला एक्सरसाइज रहा होगा मॉक ड्रिल कि जहाँ पे हमने LHB कोचेस पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तो ये हम लोगों में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करेगा कि हम रेस्क्यू LHB कोचेस में रेस्क्यू कितने और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैं सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही तालमेल के साथ इस ज्वाइंट ड्रिल मॉक फुल स्केल मॉक एक्सरसाइज को बहुत ही सफलतापूर्वक किया। जैसा कि AC साहब NDRF ने बताया कि सभी लोग ये एक्सरसाइज जो है सभी लोगों की तत्परता, तैयारी, कोऑर्डिनेशन को परखने के लिए है। तो उसी क्रम में जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, रेलवे की टीम ने ये जो संयुक्त आज एक्सरसाइज की है, इसमें हमें सीखने के ज़रूरी है क्या क्या कमियां हमारी रही हैं, इस एक्सरसाइज को करने में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ताकि हम उससे सीख करके आगे आने वाली एक्सरसाइज में उसको सुधारें और कभी कोई घटना हो तो उस पर प्रभावी कार्रवाई भी कर सकें। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक SOP होता है कि इस तरह के एक्सीडेंट में हमें क्या लेके जाना है, तो ये हमारे पास तैयार हालत में रहना चाहिए। और सभी को इसका रिहर्सल अपने स्तर पे भी, ये तो एक संयुक्त था, सभी को इंडिविजुअल इसका रिहर्सल करना जरूरी है ताकि उनको पता रहे कि हमें कब क्या करना है, जिससे तैयारी हालत में रहे और जल्दी कार्रवाई हो सके। क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट होंगे, जैसे ऐसे साहब ने बताया कि NDRF को आने में टाइम लगेगा,
जो लोकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, चाहे वो पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है और रेलवे के नियरेस्ट स्टेशन पे जो भी टीम होती है और फायर डिपार्टमेंट, ये लोग वहाँ पे सबसे पहले पहुँच के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। आपस में इनका कोऑर्डिनेशन, किसके का काम है, मेडिकल टीम आती है, एम्बुलेंस में कैसे विक्टिम को लेके जाना है। एक और चीज़ थी, एसी साहब ने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो जो विक्टिम निकालते हैं डमी, तो हम उसमें अभी मैंने देखा कुछ लोग लाइव निकाल देते, मतलब रियल आदमियों को बना करके वॉलंटियर उसको रेस्क्यू किया जा रहा था। इसमें कई जगह एक्सरसाइज में ऐसा देखने में आया है कि हावड़ टावड़ में और चोट लग जाती है उस आदमी को जिसको निकाल रहे होते हैं। तो इसमें अगर डमी का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा बेहतर है। कई जगह ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो रियल उसको ना निकाल करके हम उसको जो है डमी को ले करके उसको इस्तेमाल करें, कुछ भी रख ले उसकी जगह। मेरे साथ हैं हमारे नवल भाई। ठीक है, तो नवल भाई प्लीज़ आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, प्लस अपना डेजिग्नेशन बताइए, और प्लस आज ये जो मॉक ड्रिल हुई है इसमें जो आपने मतलब एक हमारा जो डॉक्टर स्टाफ होता है, एक नर्सिंग स्टाफ होता है, उसने जो कार्य किया, प्लीज़ थोड़ा सा आप उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवल किशोर मीना है। मैं मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ सब डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल टूंडला में। और जैसा कि 22 तारीख आज है, 22 नवंबर को जब सुबह मॉक ड्रिल हुआ, मॉक ड्रिल की सूचना मिली थी, तो उस हिसाब से हम बहुत प्रिपेयर हो लिए थे रात से ही। तो जैसे सुबह एक कोऑर्डिनेशन होता है कंट्रोलिंग के हिसाब से कि भाई जैसे कॉल आता है, कंट्रोल रिप्लेसर्स करता है, सायरेंस बजते हैं, मूवमेंट होता है, सब स्टाफ गैदरिंग होती है, एम्बुलेंस में शिफ्ट होते हैं, हॉस्पिटल से टूंडला स्टेशन आते हैं, फिर एयर में गाड़ी में चढ़ते हैं। तो एयर में गाड़ी चढ़ने के बाद में एक वन रन मूवमेंट दिया जाता है, क्योंकि रेलवे के सुरक्षा लिहाजों के हिसाब से क्या होता है कि मतलब जहाँ भी किसी भी तरीके कोई भी रेल एक्सीडेंट हो या कोई हादसा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी सुरक्षा से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे ART है, ARME है और NDRF है, तो अलग अलग टीम, अलग अलग विभाग अपने अपने उस साइड पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में हम हमारी टीम के साथ में 12-13 मेंबर के साथ में डॉक्टर नाज सर हैं, ACMS टूंडला के हैं, और उनके साथ में और भी इटावा के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजयराज चौधरी जी, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया यहाँ पे। और जो एक टीम का जो कहते हैं मोटो, क्या मोटो लेके चल रहे हैं, उस मोटो के साथ में यहाँ पे आए हैं। और देखिए, ये तो एक मॉक ड्रिल है, ठीक है, लेकिन अगर वाकई में ये चीज़ हकीकत में होती है तो कुछ नज़ारा और ही देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम आए थे यहाँ पे, हमने हमारा यहाँ पे फर्स्ट एड पोस्ट चेक यहाँ पे कैंप लगाया है, तो उस कैंप में आए हैं। तो कैंप में होने के बाद में जैसे NDRF की टीम ने जिस तरीके से हाई एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ में जो कोचों को काट के आग जले हुए कोचों को, उसमें से जो पैसेंजर्स हैं जो ग्रसित हैं, अलग अलग जगह के जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, उनको हमने वहाँ से NDRF की टीम ने बचा के उनको बाहर निकाल जैसे तुरंत वहाँ टेंट में शिफ्ट किया, चेक पोस्ट में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद में जो काम होता है वो होता है मेडिकल डिपार्टमेंट का। इसमें हमने करीबन टोटल 9 यात्री या पैसेंजर हम लोग को अटेंड किए हैं, जिसमें से एक ब्रॉड डेड था और एक डेड बॉडी थी। कुछ ग्रीवियस इंजरी थी, सीरियस इंजरी थी। उन इंजरियों को देखते हुए उस समय साइड पे जो फर्स्ट एड होता है वो किया गया, और उनको वाइटल्स चेक करके उनकी स्थिति को जान के हमारी जो 108 एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस के माध्यम से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, उनके माध्यम से जिनको जैसी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, उस हिसाब से हमने उनको वहाँ के शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो नवल भाई, जैसे कि मैं देख रहा था कि जब यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रही थी, ठीक है, तो यहाँ से NDRF के जो लोग थे वो डेड बॉडीज़ हो या फिर जो इंजर्ड थे पेशेंट थे, उनको लेके आपके पास जा रहे थे। देन वहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे आप लोग की एक मेडिकल टीम प्रॉपर वहाँ पे मौजूद थी, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही थी। और उसके बाद वहाँ से जो आपने जिस तरीके से एम्बुलेंस का आपने कहा था वहाँ तक पहुँचाया था, तो बहुत एक अच्छा मतलब अगर मैं कहा जाऊँ तो एक मेडिकल डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज़ में कि जब भी कुछ इस तरीके से मिस हैपनिंग होती है, उस टाइम पे ये अपना 100% देते हैं और जितना पॉसिबल होता है उतना लोगों को बचाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और फिर उनको मेडिकल शिफ्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच नवल सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें एक आम जन को भी जाएगी और वो इसे सीखेगी कि एक मेडिकल डिपार्टमेंट का इस चीज़ में क्या योगदान रहता है। तो थैंक यू नवल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आशा करते हैं आगे मिलते रहेंगे, इस तरह के ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जोड़ी याद रखिए, अगर इस क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वो वीडियो है जिससे देश में जितने भी सुरक्षा से संबंधित लोग हैं, यात्री हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, हम हैं, आप हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके बीच में आपको जो वीडियोस हैं हम आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नवल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।